खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें अहम सियासी फैसलों का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान, बताइएगा किन उमूर पर मुमकिन तौर पर फैसले होंगे अहम? ये देखिए, ये गैर मामूली इजलास है और ये पार्लियामेंट हाउस में बुलाने का मकसद भी सियासी फैसले करना लगता है। और कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाद और फिर सुबह 2 बजे के करीब जिस तरह हलफ हुआ, इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा और जिस किस्म की जो सियासी सूरत हाल बन गई है मुल्क में, पंजाब में जो तब्दीली के बाद, उसको तमाम जो पहलू हैं उसका जायजा लिया जाएगा और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से वो भी सामने रखे जाएंगे। और लगता यही है कि सियासी हवाले से कोई बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ तैनातियों के हवाले से भी कैबिनेट आज बड़े फैसले करने जा रही है, जिसमें गुज़श्ता 3 माह से गवर्नर स्टेट बैंक का जो अहदा खाली है वो भी तैनात किए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जफर मसूद जो है बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं, उनका नाम दिया गया है। इसके अलावा भी जो कायम मकाम गवर्नर हैं उनका नाम भी है और कुछ और नाम भी शामिल हैं, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम दिया गया है उसी की को काबीना जो है मंजूरी देगी। और कल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात भी की है। वो भी इस मुलाकात में भी ये इशू ज़ेर बहस आया। तो यह है कि ये तैनाती कर दी जाएगी। इसके साथ भी कुछ और तैनाती है, जो ओहदे खाली है, बहुत सारे चेयरमैन पेमरा का ओहदा भी खाली है, उस पर भी काफी लेदे हो रहा है और काफी गुज़श्ता 1 माह से वो ओहदा खाली है और अभी तक जब तक चेयरमैन पेमरा ना हो तो फिर पेमरा भी इनइफेक्टिव होता है और गैर फाल हो चुका है पेमरा। तो ये तमाम इश्यूज है जो आज कैबिनेट में ज़ेर गौर आएंगे और तवक्को है कि खासकर सियासी हवाले से कोई बड़ा मैसेज और बड़ा जो डिसीजन है वो किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।